कभी कभी बच्चे अनजाने में वो चीज़ देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, जिस चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं लेनी चाहिए। जिस चीज़ को वे देखते हैं उसके बाद उनके साथ जो होता है वाकई में बहुत खौफनाक होता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर 6 साल की बच्ची जो होती है कुछ ऐसा देख लेती है जिसे वो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जान लेने वाला उस पर थोड़ा भी तरस नहीं खाता, और जान लेने वाला उसका करीबी होता है। आखिरकार वो क्या देखती है, क्या नहीं देखती है, और उसे क्यों मारा जाता है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हाथरस। हाथरस का ये एक थाना लगता है सिकंदराव। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मौचरायल। यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम श्री कृष्ण उप स्वामी होता है। श्री कृष्ण जो होता है उसकी जो 4 बेटियाँ होती हैं, 4 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी जो होती है उसका नाम अर्चना होता है। अर्चना की जो उम्र होती है वो 12 साल होती है। दूसरी बेटी का नाम माऊ होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है। तीसरी बेटी का नाम नंदिनी होता है जिसकी उम्र 9 साल होती है। सबसे छोटी बेटी का नाम आन्या होता है जिसकी उम्र 6 साल होती है। श्री कृष्ण को 4 बेटियां तो थी, लेकिन इसे चाहत थी कि इसके एक बेटा हो जाए। अगर बेटा हो जाएगा तो नाम भी आगे चलेगा। तभी श्री कृष्ण के एक बेटा भी हो जाता है। अब श्री कृष्ण जो होता है बहुत खुश होता है, अपनी पत्नी को खुश रखता है, परिवार में खुशी का माहौल होता है क्योंकि उनके घर में एक वंश चलाने वाला आ गया था, एक बेटा हो चुका था। 4 भाइयों का एक भाई हो चुका था। अब ऐसे ही जब इनके एक बेटा होता है तो उन्होंने एक मन्नत मांग रखी थी कि जब हमारे बेटा होगा तो हम झारवीर गोगा वाले बाबा जी का जागरण करवाएंगे, उसकी जोत लगाएंगे। अब ऐसे इनके बेटे को पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद दिन आता है 31 अगस्त सन 2025 को, यानी कि अपने घर एक जागरण का आयोजन करते हैं। बड़े धूमधाम से जागरण करते हैं, सभी रिश्तेदारों को बताते हैं, सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आस पड़ोस के गाँव के लोगों को बुलाते हैं। और जागरण जो होता है बड़े ही अच्छे से होता है। बड़े अच्छे से संपन्न जब हो जाता है तो श्री कृष्ण जो होता है वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर पर कोई बुरी शक्ति नहीं मंडराएगी, अब हम बहुत खुश रहेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद भी अब हमारे सिर पर हो गया है। तभी अगले दिन सबको विदा करता है, रिश्तेदारों को विदा करता है, जो उनकी भेंट होती है वो भी देता है, जो उन्हें देना था वो भी देता है। यानी कि सबको विदा करने के बाद श्री कृष्ण जो होता है अपने घर में लग जाता है, काम में लग जाता है, साफ़ सफाई में लग जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद 3 सितंबर सन 2025 को श्री कृष्ण की जो सबसे छोटे वाली बेटी होती है जिसका नाम आन्या होता है वो मिलती ही नहीं है, वो गायब हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण देखता है कि उसकी बेटी कहीं पर नहीं मिल रही है, वो हर जगह से ढूंढ कर लेकर आता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। तभी श्री कृष्ण को याद आता है कि उसकी जो 6 साल की बेटी होती है आन्या, वो उसके बड़े भाई के बेटे के साथ खेल रही थी। तभी वो अपने बड़े भाई के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? तो बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो कहती है कि हमने नहीं देखा और हमें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर चली गई। अब श्री कृष्ण जो होता है पूरे गांव में अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। जब इसकी बेटी नहीं मिलती है तो थक हार कर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ थी, कहाँ नहीं थी। तभी वो बताता है कि साथ मेरी बेटी जो होती है मेरे बड़े भाई के बेटे के साथ खेल रही थी। तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो श्री कृष्ण जो होता है वो सीधा सीधा शक जताता है और कहता है कि हाँ साहब, मुझे शक है, मेरे बड़े भाई की जो पत्नी है उसने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। पुलिस वाले उसी के आधार पर रिपोर्ट लिखते हैं और शक के आधार पर उसकी जो बड़े भाई की पत्नी होती है उसका भी नाम लिखते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं तत्काल से पूछताछ करने जाते हैं। तभी पूछताछ कर रहे थे, तभी इसकी बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो कहती है कि साहब, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे क्या सोच कर कहा है, लेकिन मैं 6 साल की बच्ची की कभी नहीं जान लूँगी और 6 साल की मासूम सी बच्ची मेरी भी बेटी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती, मैं मानती हूँ। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले फ़ायदा उठा लें, कभी कभी बाहर वाले भी फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इसकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है और आन्या 6 साल की है, मैं उसके साथ कभी कुछ कर भी नहीं सकती और उसके साथ नहीं, मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकती। पुलिस वाले बड़े भाई की जो पत्नी होती है उससे पूछताछ करते हैं लेकिन उस पर कोई शक नहीं लगता है। वो साफ साफ बताती है कि मुझे नहीं पता, मेरे बेटे के साथ खेल जरूर रही होगी लेकिन मैंने उसे नहीं देखा है। पुलिस वाले गाँव वालों से पूछताछ करते हैं तो गाँव के जो व्यक्ति होते हैं वे भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता।
अब पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, वे सोचने लगते हैं कि कहीं इधर उधर चली गई होगी। वे अपनी टीम को गठित करते हैं और जो गांव का हर एक कोना होता है उसे देखने लगते हैं। तभी घर से 25 मीटर दूरी पर एक कुआं है, उस कुएं में एक बोरी बंधी हुई पड़ी है और बोरी ऐसी लग रही है कि किसी ने आज कल में ही घेरी है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस बोरी को निकालने की कोशिश करते हैं, उस बोरी को निकलवाते हैं और जैसे उस बोरी को निकलवाते हैं तो उस बोरी में कोई और नहीं होती है, उस बोरी में 6 साल की जो बेटी होती है वही होती है। जब 6 साल की बेटी को माँ बाप देखते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है। माँ जो होती है, जो जिसे अभी 6 महीने पहले बच्चा ही हुआ था, जिसे बेटा हुआ था, वो इतनी चीखती है, चिल्लाती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया। गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ रहा था। इधर जो उसके बड़े भाई की पत्नी होती है वो भी रो रही थी, वो भी कह रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है, किसने, शैतान ने इस बच्चे की जान ले ली। यानी कि वो भी सारी बातें कह रही थी। जब सारी बातें वो कह रही थी तो ये पुलिस वाले जो होते हैं हर एक पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। हर एक पड़ोसी से पूछताछ करते ही जब उनके ही बराबर एक पड़ोसन जो रहती है उसके हाथ पर एक निशान होता है, उसके हाथ पर जब निशान होता है तो पुलिस वालों की नज़र उस निशान पर जाती है। वे उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा हुआ है। तभी वो कहती है कि साहब मेरे बच्चे हैं तो बच्चे चोट पीट लगवाते रहते हैं, ऐसी लग गई होगी, मैंने तो अब आपने कहा है तो जब ध्यान दिया है इस पर। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के साथ ये सब किसने किया। तभी बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, डॉग स्क्वाड बुलाई जाती है, फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। बच्ची की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि बच्ची को गला दबा कर मारा गया है। बच्ची की जो जान गई है वो दम घुटने की वजह से गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब किसने किया है। अब ऐसे परिवार के जो लोग होते हैं पुलिस वालों से मांग करने लगते हैं और कहने लगते हैं जल्द से जल्द कातिल को पकड़ो, किसने हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। और 6 साल की बेटी की दुश्मनी आखिरकार किससे हो सकती है। 6 साल की बेटी जो अभी कुछ भी नहीं जानती थी, वो किसी का क्या ही बिगाड़ सकती है। अब ऐसे शक के आधार पर पुलिस वाले जो होते हैं 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। 2 में से एक नाबालिग लड़का होता है और एक महिला होती है। वो महिला वही होती है जो उसके पड़ोस में रहती है। उस महिला से फिर से पूछताछ करते हैं तो महिला जो होती है कहीं ना कहीं उसकी ज़बान जो होती है लड़खड़ा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ कह और रही थी, उसकी आंखें कुछ और बता रही थी, उसकी धड़कन, उस पर पसीना आ रहा था। यानी कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि हो ना हो ये महिला कुछ ना कुछ तो जानती है। शक के आधार पर एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जो नाबालिग होता है, जिसकी उम्र 17 साल होती है। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया जाता है, इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये अपने बयान बदल रहे थे, बार बार बयान बदल रहे थे। लेकिन पुलिस वाले जब इनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो कहीं जाकर वो महिला जो होती है जिसकी उम्र 35 साल होती है वो टूट जाती है और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार पड़ोस में रह रही महिला जो उसकी बेटी सामान होती है 6 साल की बच्ची, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो 35 साल की महिला जो होती है वो बताती है कि साहब 3 सितंबर सन 2025 को वो बेटी जो होती है बच्चों के साथ खेल रही थी और 3 सितंबर सन 2025 को मेरे घर पर कोई नहीं था। मेरे पति और मेरी सास जो होती है मथुरा गए हुए थे, ससुर जो होते हैं बाहर गए हुए थे। मैं तभी जो मेरे 17 साल का प्रेमी होता है मैं इसे अपने घर पर बुलाती हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों का जो ये रिलेशन चल रहा है 3 महीने से चल रहा है। हम 3 महीने से ऐसे ही मिल रहे थे, 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। 3 महीने से जब भी हमारा मौका मिलता था, जब भी हमारा मन करता था तो एक दूसरे से मिल लेते थे। ऐसे ही 3 सितंबर को जब ये मेरे घर आता है, घर आने के बाद हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन जैसे शारीरिक संबंध बना रहे थे तभी आन्या जो होती है घर में प्रवेश कर जाती है भागते हुए, और जब घर में अंदर आती है तो हम दोनों को आपत्तिजनक में देख लेते हैं। आन्या जो होती है वो छूटते साथ ये कहती है कि मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी, मैं पापा को बताऊंगी कैसे तुम इन भैया के साथ हो। जैसे वो सारी बात कहती है तो इतना ही उस महिला को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो जो 6 साल की आन्या होती है उसे दबोच लेती है। ये दोनों जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ लेने के बाद इन्होंने उसे एक बार भी समझाने की कोशिश नहीं की, एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा किसी को मत बताना, चलो तुम किसी को मत बताना। अगर उसे ये बात कहते, उसे डरा के छोड़ देते, उसकी जान तो ना लेते। लेकिन शैतान जो होते हैं इतने हैवान बन गए थे हवास की लालच में कि ये दोनों जो होते हैं उस बच्चे की जान लेने को ही आ जाते हैं। तभी पत्नी जो होती है एक अपना पति का गमछा लेकर आती है उठाकर, वो गमछा लेकर आने के बाद उस लड़की के गले में डालती है और गले में डालने के बाद उसकी जान ले लेती है, उसका गला दबा देती है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। तभी बेटी जो होती है अपने आप को बचाने की कोशिश करती है
और वो जो महिला होती है 35 साल की, उसके हाथ पर काट भी लेती है। वो इतनी ज़ोर से काटती है कि इंसान जो होता है बहुत गहरा हो जाता है। वो 6 साल की आन्या जो बहुत तड़पी, वो चीख नहीं सकी, इन्होंने मुंह दबा रखा था। लेकिन जब उसकी जान ली जा रही थी तब वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन ये महिला जो होती है उस इतनी हावी हो गई 6 साल की बच्ची पर, 17 साल का प्रेमी होता है, इतनी हावी हो गई कि ये दोनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। और जान लेने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। तब ये सोचने लगते हैं कि सबूत को छुपा दें। तभी ये एक धान की जो बोरी होती है उसे लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद आन्या को उसमें डालते हैं और डालने के बाद ऊपर से उसे सिल देते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इसको घर से ही 25 मीटर दूरी पर एक कुआं है, अगर सूखे कुएं में फेंक देंगे, उसमें बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जाएगी, किसी को शक भी नहीं जाएगा और सबूत भी सारे मिट जाएंगे। तभी ये दोनों जो होते हैं ऐसे ही करते हैं। मौका देखकर अगर कोई नहीं देख रहा है इन्हें, तभी ये इसे उठाते हैं। उठाने के बाद वहाँ फेंक देते हैं कुएं में। अब कुएं में जैसे इसे डालते हैं तो डालने के बाद अब इन्हें लग रहा था कि अब कोई नहीं पकड़ सकता हमें, ना ही पुलिस पकड़ सकती है, ना गांव वाले पकड़ सकते हैं, क्योंकि गांव वालों के पास कोई सबूत नहीं है और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है, श्री कृष्ण की पत्नी को ये बात पता चलती है, परिवार के पता चलती है, इधर श्री कृष्ण के बड़े भाई की जो पत्नी होती है उसे ये बात पता चलती है, तो गाँव के जो लोग होते हैं वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं सभी लोग कि आखिरकार एक महिला 6 साल की बच्ची की जान कैसे ले सकती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जब उसका बयान सुनते हैं तो बयान सुनने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। बच्चा नाबालिग है, यानी कि लड़का नाबालिग है, इसे बाल सुधार भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक महिला जिसे आपत्तिजनक में देख लिया था, अगर वो चाहती तो शायद आन्या को समझाती, समझाने के बाद उसे धमकाती, और अगर वो नहीं समझ में आ रही थी, अगर अपने पिता को बता भी देती तो उसके पिता से जाकर बात करती। क्या पता वे ना बताते, क्या पता वे ना कहते उसके पति से। लेकिन वो महिला जो होती है कोई और रास्ता चुनती है, लेकिन कोई और रास्ता ऐसा चुनती है जिसमें 6 साल की आन्या को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, इस घटना को आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि उस 35 साल की महिला को क्या करना चाहिए था? क्या उसने 6 साल की आन्या के साथ सही किया? कि 6 साल की आन्या की जान लेकर उसने बहुत सही किया? बिल्कुल गलत किया। वाकई में अगर वो होती तो समझा देती। इस घटना को जब पढ़ा मैंने तो मुझे अंदर से एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि आखिरकार कोई कैसे इतना अंधा हो सकता है इस चीज़ में कि वो आगे ना बच्चा देखता है, ना बूढ़ा देखता है, ना पति देखता है, ना पत्नी देखता है। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।